जय माँ काली। आज की वीडियो में हम जानेंगे दिव्य दृष्टि के बारे में। संपूर्ण दिव्य दृष्टि, जब किसी साधक की संपूर्ण दृष्टि ओपन हो जाती है तो उसे कौन कौन सी शक्तियाँ मिलती हैं। सबसे पहले तो आप ये समझें दृष्टि क्या होती है और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि सभी परतें खुल जाती हैं तो कौन कौन सी शक्तियाँ मिलती हैं। अब साधक की साधना जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसमें कितनी शुद्धता है, उसके कर्म कैसे हैं, उसके ग्रह कैसे हैं, नक्षत्र कैसे हैं, ये सब कुछ इसमें इंटरफेयर करेंगे। आपको कितनी दृष्टि मिलनी है, कितनी शक्तियाँ आपके अंदर जागृत होनी है, इस जन्म में आपको कितनी साधनाएं करनी पड़ेंगी, कितनी मंत्र जाप करनी पड़ेंगी, ये सब कुछ भी इसमें होता है। यानी कि दृष्टि खोलने में मैटर करता है। तो आप इस बात को समझें कि दृष्टि की एक एक परत होती है, एक एक परत खुलती है तो आपको एक एक शक्तियाँ मिलती हैं। जैसे कि कुछ साधक होते हैं, साधनाएं करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, अब उनकी दृष्टि की 3 परत या फिर 4 परत खुल गई तो उन्हें ढेर सारी शक्तियाँ मिल जाती हैं। वो तरह तरह की चीज़ें कर सकते हैं, भूत भविष्य वर्तमान, जो कि मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो इस तरह से होती है। सिद्धि की बहुत सारी दृष्टि की बहुत सारी परतें होती हैं, एक एक परत खुलनी होती है, उसके लिए समय लगता है, साधनाएं लगती हैं, मंत्र जाप लगते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ईश्वर की असीम कृपा होती है, प्रबल होते हैं उनके ग्रह नक्षत्र, उनके कर्म, तो उनको बिना कुछ किए भी दृष्टि उनकी खुल जाती है, वो बहुत कुछ देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो चलिए अब दृष्टि की हम बात करेंगे कि दृष्टि की जब पहली परत खुलती है, दृष्टि यानी कि आज्ञा चक्र, जब हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है, हमारा थर्ड आई, तीसरा नेत्र जब खुलता है तो हमें किस तरह से चीज़ें दिखाई देती हैं और कौन कौन सी शक्तियाँ जागृत होती हैं। तो एक एक करके शक्तियाँ जागृत होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट वाला शक्ति आप पहले वाले नंबर पर आपको मिल जाएगी। एक एक करके शक्तियाँ भी जागृत होती हैं जैसे जैसे आपका एक एक परत हटता है, क्लियर होता है। तो जब पहला परत खुलता है तो इंसान के अंदर त्रिकाल दर्शन करने की क्षमता आ जाती है। अब साधक भूत भविष्य वर्तमान देख सकता है। अब इसमें भी थोड़े से लिमिटेशन होती है, थोड़ा सा ईश्वर की तरफ से कुछ पाबंदियां होती हैं। कुछ साधक होते हैं जिनको साल 2 साल का भूत भविष्य वर्तमान दिख सकता है। कुछ साधक होते हैं जिनको उनके ऊपर मतलब लिमिट रहता है कि आप इतने साल तक का ही भविष्य देख पाओगे। ये सब ईश्वर का एक कहें तो बंधन है, उससे हम बाहर नहीं निकल सकते ना, उससे हम परे जा सकते हैं। तो जब हमें त्रिकाल दर्शन की शक्ति मिल जाती है तो हम किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान देख सकते हैं। अब हमारी साधना जैसी रहेगी उस तरह से उतने दिन तक, किसी को साल का दिखाई देता है, किसी को महीनों का, किसी को अगले दिन का, किसी को अगले घंटे का। इस तरह से हम भविष्य अपना देख सकते हैं या फिर दूसरों का भी देख सकते हैं। दूसरी जो शक्ति जागृत होती है वो होती है मन संचार की, जिसे हम टेलीपैथी कह सकते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझ पाना, दूसरों तक भावनाओं को अपने भेज पाना। बड़े ही आसानी से लोग बिना कुछ कहे, बिना इशारों से, बिना कुछ इशारा किए दूसरों को अपने बस में कर सकते हैं, सिर्फ इस शक्ति को मिल जाने से। अगर मैं आपके सामने हूँ, मेरे सामने आप बैठे हैं, आप 10 मीटर पर भी बैठे हैं, पर मैं अगर चाहूँ तो आपको अपने पास बिना कुछ कहे बुला सकती हूँ। ऐसी वाली जो शक्ति होती है वो साधक के अंदर आ जाती है। आपके मन में क्या चल रहा है वो पढ़ने लगता है। दूर बैठे जो दोस्त आ रहे हैं उसके बारे में क्या बहस कर रहे हैं, वो सब कुछ उसको पता लगने लगता है। तो साधक के अंदर इतनी क्षमता आ जाती है इस शक्ति को मिलने के बाद। तीसरी जो शक्ति होती है वो सूक्ष्म दर्शन। जब सूक्ष्म दर्शन की शक्ति साधक के अंदर जागृत होती है तो साधक अपने डायमेंशन से अलग दूसरे डायमेंशन की चीज़ों को, आत्माओं को, अपने पितर को, देवी देवताओं को, गंधर्व किन्नर, इन सब को देख सकता है, उन्हें अनुभव कर सकता है, वो सपने में उन्हें देख सकता है। ज़्यादातर जो साधक होते हैं वो अपने ही डायमेंशन में घूम रही आत्माओं को देखते हैं। उनके आसपास जितनी भी एंटिटीज हैं उनके सामने आना शुरू कर देती हैं। कई बार साधक डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, साधनाएं बंद कर देते हैं। कई बार तो कुछ लोग जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं, जिन्हें कहें कि उनका जो दिमाग है अनबैलेंस हो जाता है, अपनी मानसिक संतुलन खो देते हैं,
तो इस तरह की भी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है किसी भी साधना, किसी भी शक्ति को प्राप्त करने के लिए। अब बात करेंगे चौथी शक्ति, जो कि भविष्यवाणी शक्ति होती है। इस भविष्यवाणी में और इस त्रिकाल में क्या अंतर है, चलिए सबसे पहले हम इसको जानते हैं। त्रिकाल में आप, जैसे मैंने कहा कि आपको एक लिमिट में देखना होगा, आपके ऊपर लिमिटेशन होगा कि आप इतने साल, इतने महीने का ही आपको भविष्य दिखाया जाएगा। लेकिन जब आपको भविष्यवाणी तक की सिद्धि शक्ति मिल जाती है तो आप हजारों वर्षों तक की भविष्यवाणियाँ कर सकते हो, देख सकते हो कि आने वाले फ्यूचर में देश में, विदेश में हमारे जो लोग हैं उनका रहन सहन कैसा होगा, हमारा जो देश है वो कहाँ तक जाएगा, ये सब कुछ। तो ये होती है भविष्यवाणी शक्ति। इसीलिए त्रिकाल दर्शन शक्ति से भविष्यवाणी शक्ति अलग होती है। अब अगली जो शक्ति मिलती है वो होती है पूर्व जन्म की शक्ति। दृष्टि की जैसे जैसे आगे की परत खुलते जाती है, आपको अलग अलग शक्तियाँ उसी तरह से विस्तार होती जाएंगी। पूर्व जन्म की शक्ति मिलने से इंसान अपने जन्म की जो भी, मतलब अपने जो पूर्व जन्म की घटनाएं हैं उसको देखने लगता है। जो साधक अध्यात्म में जुड़ते हैं ना, सबसे पहले वो अपने पूर्व जन्म की घटनाएं ही बार बार सपने में देखते हैं, क्योंकि उनको अब आगे की जो जर्नी है वो दिव्य दृष्टि तक जानी है, लेकर जानी है। ये पहले से ही ईश्वर संकेत देते हैं। तो आप इन संकेतों से भी, अब अगर ये वीडियो अब देख रहे हैं तो अब आप ये समझ जाएं कि आपको दिव्य दृष्टि तक जानी है, इसलिए आपको पूर्व जन्म की घटनाएं बार बार दिखाई जा रही हैं। तो जैसे जैसे आप साधनाएं करेंगे, आपकी दृष्टि खुलेगी, तो आप पूर्व जन्म की शक्ति तक आप पहुंच जाएंगे। आप अपने भी पूर्व जन्म की गाथाएं देख पाएंगे और दूसरे लोगों की भी पूर्व जन्म, जिसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहा जाता है, वो सब कुछ आप कर पाएंगे। अगली जो शक्ति होती है वो होती है मंत्र तंत्र की सजीव अनुभूति। ये शक्ति क्या होती है? इसमें आप मंत्रों की ऊर्जा को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। मंत्रों की ऊर्जा किस तरीके से काम कर रही है, उसकी तरंगे कैसे उठ रही हैं, वो कौन से कलर की हैं, ये सब कुछ आप देख सकते हो। मंत्र सजीव होते हैं, पर वो तब तक निर्जीव की तरह पड़े रहते हैं जब तक कि हम उन्हें सिद्ध नहीं कर लेते। जब वो सिद्ध हो जाते हैं तो वो साफ साफ आपको दिखाई देंगे, किस तरह से उस मंत्रों में से, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे उस मंत्रों में से तरंगे किस तरह से बाहर निकल रही हैं, कौन से कलर की हैं, कौन से प्रकाश की हैं, ये सब कुछ आपको ध्यान में दिखाया जाएगा परमात्मा के द्वारा। इतनी शक्ति, इतनी क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। अगली जो शक्ति जागृत होगी वो होगी नेगेटिव एनर्जीज की पहचान करने की। ये शक्ति कभी आगे पीछे भी हो सकती है, यहाँ पर भी, यानी कि पहले परत पर भी आपको नेगेटिव एनर्जीज का एहसास होना शुरू हो सकता है, या फिर कभी कभी, ज़्यादातर तो पहले ही देखा जाता है, लेकिन कभी कभी ये बाद में भी उभरता है। इसमें कुछ अलग भी हो सकता है, कुछ जैसे कि आप किसी घर में गए, किसी वस्तु, जगह, स्थान, या फिर किसी पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे होती हैं उनकी आत्माएं पहले जन्म में कौन सी थी, किस रूप में वो थे। आपके घर में जो पड़ा हुआ फर्नीचर है वो किस आत्मा से कनेक्ट कर रहा है, उस पेड़ के साथ कैसी स्थिति रही है, वो पेड़ आपके लिए सही है या नहीं। कई बार आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आपके घर में कोई नया फर्नीचर आता है तो आपके घर में कोई अच्छा काम हो गया या फिर कुछ बहुत बुरा हो गया, तो ये उस फर्नीचर की एनर्जी होती है, उस लकड़ी की, उस पेड़ की एनर्जी जो फर्नीचर के रूप में आपके घर में आई है। तो जैसे ही ये सिद्धि इंसान के अंदर जागृत होती है, वो इतना तक, यानी कि इस गहराई तक नेगेटिव एनर्जीज को पहचानने लगता है, जानने लगता है। आप देखिए, इस धरती पर जो कुछ भी है, एक कपड़ा है, ये कागज है, ये पेन है, पेन कहेंगे कि प्लास्टिक का है, लेकिन प्लास्टिक आया कहाँ से? ये किसी न किसी रूप में हमारे धरती से ही निकला है, माँ धरती की कोख से निकला है, इसको परिवर्तित किया गया है। हर वस्तु पृथ्वी से पैदा होती है और पृथ्वी में जाकर ही मिलती है। तो हर वस्तु में एक एनर्जी है। इस पेन में भी अभी भी एनर्जीज हैं, हर वस्तु में उसकी एनर्जी। उसको चाहे कितना भी आप डाइवर्ट कर दे, कुछ भी कर दे, उसको रिसाइकल कितना भी रिसाइकल कर दे, पर कुछ न कुछ उसका तत्व उसमें रहेगा।
जो कि आपको प्रभावित करेगा। तो ये सब कुछ पहचानने की क्षमता इस शक्ति को मिलने के बाद इंसान के अंदर जागृत हो जाती है। अगली जो शक्ति है वो होता है देवदर्शन की। देवदर्शन यानी कि हमारे डायमेंशन से अलग जो देवी देवता हैं, देवता पितर तो आपको यहाँ पर भी सूक्ष्म दर्शन में भी आपको दिखाए जाएंगे, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उनसे जो उच्च कोटि के देवी देवता हैं वो आपको इस दृष्टि यहाँ की जो परत है, इस दृष्टि की परत है, उसको खोलने के बाद आपको दिखाए जाएंगे। इसमें आप उच्च कोटि के देवी देवता जैसे लक्ष्मी नारायण, महादेव, माँ, ये सब कुछ आपको स्वप्न के माध्यम से आपको दिखाए जाएंगे। आपके आसपास सूक्ष्म रूप में, साक्षात तो नहीं कहूँगी पर सूक्ष्म रूप में हाँ महसूस होते हैं देवी देवता। सभी साधकों को महसूस होते हैं जो साधक यहाँ पर आते हैं इंसानी रूप में। कई बार मैंने भी आपके साथ घटनाएं शेयर की हैं। इंसानी रूप में प्रकट होकर वो देवी देवता हमारी मदद करते हैं। हमारे पास होना उनका मतलब आना जाना रहना, ये सब कुछ होने लगता है। अगला जो शक्ति है वो होता है वेद ज्ञान की। दृष्टि की जब परतें खुलती जाती हैं तो इंसान के अंदर जो ज्ञान है वो खुद ब खुद जागृत होने लगता है। वेद ज्ञान का क्या मतलब है? वेद ज्ञान का मतलब है कि हम सभी वेदों उपनिषदों को बिना पढ़े उनकी जो जानकारियां हैं, आप जो कुछ भी जानना चाहेंगे आपके मन में वो भाव पैदा हो जाएंगे स्वतः ही। यानी कि उस वेद की जानकारी आपके मन में आ जाएगी, आपको वेद का नॉलेज होगा, आप जो कुछ भी जानना चाहेंगे। मैंने माँ आदिशक्ति के बारे में जानने की कोशिश की, माँ काली के बारे में जानने की कोशिश की, तो मुझे जो जानकारी मिली शायद आपको एक्सेप्ट नहीं होगा। जो कि आप जितने भी आपने बुक में पढ़े हैं उन सब से अलग मुझे अनुभव हुए माँ ने मुझे जो कुछ भी बताया। चलिए मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि माँ ने मुझे किस तरह का अनुभव दिया, कि वो क्या हैं, उनकी शक्तियाँ क्या हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न होता है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका साथ ही मेरी शक्ति है। जय महाकाली, जय महाकाल।